हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कल के दिन की अगर हम लोग बात करें 20 जुलाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है शेयर मार्केट के लिए। एंड देखा गया दोस्तों तो लगभग हम कह सकते हैं 8 से 9 ऐसे कंपनीज है दोस्तों जिनके ऊपर बाजार का बहुत ही ज़्यादा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, कुछ कंपनियाँ ऐसे रहेंगी जिनके ड्यूरिंग द मार्केट्स हम लोगों को खबरें देखने को मिल सकती है। एंड कुछ कंपनियाँ ऐसे रहेंगी ऑब्वियसली 3:30 बजने के बाद हम लोग को खबरें देखने को मिलेंगी। तो उस दिन कल के दिन रिएक्शन नहीं देखने को मिला तो 21 तारीख को देख लेना। ठीक है, बट ये 8 से 9 कंपनियां ऐसी है दोस्तों जिनके ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। कल के दिन की बात करें तो बहुत सारे मीडिया चैनल की बात करें, बिजनेस चैनल की बात करें, न्यूज़ चैनल की बात करें, इन कंपनी से रिलेटेड आप लोगों को सारी बातचीत होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला तो फोकस रहने वाले हर किसी का इन्फोसिस के ऊपर। इन्फोसिस की बात करें, कल के दिन का जो टाइमिंग तो दिया गया है 4:30 बजे, मार्केट क्लोज हो जाने के बाद। अब ये देखने वाली बात रहती है कि ड्यूरिंग द मार्केट आता है कि आफ्टर मार्केट। यूजुअली तो हम लोगों ने देखा है कि बाजार क्लोज हो जाने के बाद ही इनके नंबर आते हैं, बट हमें कोई इससे रिलेटेड फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं, इन्फोसिस का एडीआर को हम लोग चेक कर लेते तो हमें एक थोड़ा अनुमान यहाँ पे लग जाता है। तो कल के दिन की बात करें, इन्फोसिस के नंबर हमारे सामने आएंगे, नंबर्स अच्छे आएंगे इस उम्मीद के चलते ही ऑलरेडी स्टॉक हम लोग को भागते हुए देखने को मिल चुका है। ये एक पॉइंट देखने वाली बनती है। अभी उम्मीदें अलग अलग रहती है, जैसे कि अगर हम लोग कुछ एस्टिमेट्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो। रेवेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 37,716 के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें ऑब्वियसली रुपीज़ इन करोड़ में लिखा हुआ है। ईबीआईटी की बात करें तो 7,900 करोड़ एंड ईबीआईटी मार्जिन की बात करें तो 21% के आसपास। एंड कुल मिला के नेट प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है 6193 करोड़ के आसपास। ऑब्वियसली मैं अगेन कह रहा हूँ ये अलग अलग एस्टिमेट्स अलग अलग जगह पे आपको चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे। हाँ, बट इसी के आसपास थोड़े बहुत होते हैं। ऐसा नहीं होगा कोई 37 कह रहा है और कोई 30 बोल रहा है, या फिर 37 है कोई 47 बोल रहा है, नहीं, उसी के इर्द गिर्द आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो कल के दिन हमारा सबसे पहला टास्क यही रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा कि इन्फोसिस के नंबर कैसे रहे करके। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम तो कंटिन्यू यहाँ पे करेंगे, जितना नीचे गिरता है एक्यूमुलेट कर आप यहाँ पे बिंदास कर सकते हो, इतना फैंटास्टिक स्टॉक है। बट फिर भी जो शॉर्ट टर्म वाले, हाँ, जो इस स्टॉक को लगातार ऊपर लेके जा रहे हैं, नैस्डैक का जो एनवायरनमेंट एकदम पॉजिटिव यहाँ पे हो चुका है, इसके चलते क्या ये जो तेज़ी है वो बरकरार रहेगी, ये एक हम लोग को कल के दिन पता यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, इसके चलते ये नहीं रहेगा कि लॉन्ग टर्म वालों को कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, तो ये भी एक पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। सेकंड कंपनी रडार के ऊपर रहेगी, उसका नाम है इंडिया मार्ट। यस दोस्तों, इंडिया मार्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बहुत बड़े कॉर्पोरेट एक्शंस अभी हाल ही में हम लोग को देखने को मिले। सबसे पहले कंपनी ने अभी जस्ट बोनस दे दिया, आई गेस 1:1 का बोनस दे दिया। इसके चलते ये शेयर प्राइस आप लोगों को एडजस्ट होकर नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड कल के दिन की बात करें तो कंपनी ने बोला था कि हम लोग 20 जुलाई को क्या करने वाले हैं, बायबैक कंसिडर करने यहाँ पे जा रहे हैं। अभी बायबैक मिलेगा नहीं मिलेगा यही तो कल चेक करना है। एंड अगर बायबैक अगर मिल भी गया तो हमें चेक करना पड़ेगा ओपन वाला है कि टेंडर वाला है। ओपन वाला रहेगा तो जो ट्रेडर रहते हैं वो फटाफट एग्जिट कर लेते क्योंकि एज सच कोई बेनिफिट प्राइस में देखने को नहीं मिलता है। टेंडर वाला रहेगा तो अगेन सेम चीज़ जैसे मैंने आपको सिखाई, वो भी डिपेंड करता है कि जो प्राइस चल रहा है कंपनी का उस हिसाब से कितने प्रीमियम के ऊपर आ रहा है। अगर बहुत ही गैप नैरो रहेगा, छोटा रहेगा, तो भी ट्रेडर लोग एग्जिट वहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा फिर शेयर भगाने के लिए कोई मिलते ना मकसद मिलता है नहीं। हाँ, बट अगर वही प्राइस अगर बहुत बड़ा रहेगा, जैसे कि बीएससी में हम लोगों ने देखने को मिला बायबैक आया था। ठीक है, उसी के साथ साथ अमृतांजन में हम लोगों ने देखा कि बहुत बड़े प्रीमियम के बायबैक उन्होंने अनाउंस किए थे। तो वैसा अगर कुछ होता है तो हम कह सकते हैं कि इंडिया मार्ट में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाए। हालांकि ये कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, इसके चलते कोई स्टॉक ब्लाइंडली कॉपी करना यहाँ पे नहीं होता है। बिजनेस एक पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से आप चाहो तो इसको बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। B2B बिजनेस इनका हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो कल के दिन की बात करें तो डेफिनेटली एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी हर किसी के रडार के ऊपर रहेगी कि क्या ये बायबैक देते हैं, एंड अगर देंगे तो कौन सा वाला। थर्ड कंपनी ऑलरेडी मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री हर किसी के फोकस में रहने वाला है। पिछला वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिटेल में बता दिया है कि 10 बजे तक रिलायंस में कोई भी ट्रेडिंग नहीं होगी। उसके बाद हम लोग को प्राइस डिस्कवरी के साथ ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी अलग से हम लोग को कितना प्राइस डिस्कवरी होगा उसका एक अनुमान देखने को मिल जाएगा। एंड उसका प्राइस में कोई भी बदलाव नहीं होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। 2-3 महीने के बाद सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे भी ट्रेडिंग स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। रिलायंस हर किसी के फोकस में यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो एक अच्छा सवाल भी पूछा गया कि सर निफ्टी 50 की बात करें। ठीक है, अभी हर किसी को पता ही है कि कुछ ना कुछ तो डीमर्जर होगा, वैल्यू चली जाएगी, तो इसके चलते रिलायंस गिरेगा। तो क्या निफ्टी 50 के ऊपर इसका दबाव
आएगा क्या? तो दोस्तों वैसा नहीं, इसलिए तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी इंडेक्स का रीबैलेंसिंग होता है, रीबैलेंसिंग नहीं, डीमर्जर ऐसी चीज़ें होती है, तो जो भी डीमर्ज एंटिटी होती है ना, हाँ, वो इंडेक्स में ही हम लोग को ऐड करते हुए देखने को मिल जाते हैं टेम्पररी बेसिस के हिसाब से, ताकि उसका वैल्यूएशन मैच हो करके। एंड मान लीजिए मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जिस भी लेवल पे लिस्ट यहाँ पे हो जाए, लिस्ट मतलब कल प्राइस डिस्कवरी हो जाएगी, निफ्टी में ऐड हो जाएगा, ट्रेडिंग तो नहीं होगी, हाँ, तो उसको भी वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, ये वेटेज मतलब ऐसा नहीं, रिलायंस का वेटेज अगर कम होगा तो जितना वेटेज यहाँ पे कम किया जाएगा उतना वो जियो को भी वेटेज वहाँ पे दिया जाएगा, ताकि चीज़ों को बैलेंस रखा जाए। वरना जो इंडेक्स लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ें मिसमैच यहाँ पे हो सकती है, इसीलिए पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सवाल था, कल देख लेंगे कि इससे रिलेटेड बाजार पे ओवरऑल क्या इंपैक्ट यहाँ पे पड़ता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें नंबर 1 पोजीशन पे कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा HUL ये ऐसी कंपनी है कि आपको अगर 5 साल में पैसा डबल करना है, 2x करना है, 100% के लिए जाना है, तो उस हिसाब से आप इसको चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। ओवरऑल क्या रिटर्न इनके 5 साल में 61% रिटर्न। इसका अर्थ क्या है कि येस, इसने थोड़ा सा पुअर परफॉर्मेंस दिया, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल एटलीस्ट तो एफडी से तो बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल ही जाता है। हाँ, अगर आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हो 500-600% तो वो गलत है, फिर उसके लिए आपको छोटे कंपनीज चुनने पड़ेंगे। एनीवेज कल के दिन की बात करें तो इस कंपनी के भी हम लोग को Q1 के रिजल्ट सामने आते हुए देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा एफएमसीजी कंपनीज का भी एक मूड माहौल बनते हुए देखने को मिल जाता है कि किस प्रकार का परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया। टाइमिंग तो लिखा है 6:30 बजे का, बट बहुत बार देखा है हम लोगों ने कि नंबर कभी कभी पहले यहाँ पे आ जाते हैं। सो जरूर HUL के ऊपर भी हर किसी का फोकस यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट कंपनी रहेगी दोस्तों तो वो है हैवेल्स इंडिया। यस दोस्तों, हैवेल्स इंडिया की भी नंबर कल देखने को मिलने वाले हैं। अगर देखा गया तो पॉलीकैब के नंबर बहुत शानदार रहे। ठीक है, प्लस उसी के साथ साथ ऑब्वियसली पॉलीकैब तो सिर्फ वायरिंग केबल का काम करते हैं, हैवेल्स में तो बाकी भी इक्विपमेंट से रिलेटेड काम देखने को मिल जाता है। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यस, उस सेगमेंट में हम लोग को डेवलपमेंट अच्छा होते हुए देखने को मिला। बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने भी इनके टारगेट्स बढ़ाए हैं। सो क्या इनके नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं? कल ये चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे ट्रैक करेंगे हैवेल्स इंडिया के चलते, जरूर इसको भी नोट करके रख लेना। नेक्स्ट कंपनी रहेगी दोस्तों तो परसिस्टेंट सिस्टम। यस, ये एक ऐसी कंपनी आईटी सेक्टर की जिसको हम लोग कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम कवर यहाँ पे करते हैं। बहुत सुंदर कंपनी है दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि हम लोग इसको कवर नहीं करते मतलब खराब है करके। अगर खराब होता तो 5 साल में 522% की रिटर्न कैसे देता। ठीक है, बट इसकी भी कहानी बिल्कुल सेम ही है, आईटी कंपनी की जैसी थी वैसे। मतलब 2-2.5 साल यहाँ पे बिल्कुल नहीं चला, एंड उसके बाद जब चला तो पूरी तरीके से रॉकेट की तरह हम लोग को ऊपर भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ये हमेशा होता है दोस्तों, अच्छे कंपनी में जाओगे तो ये हर एक चक्कर से आप लोगों को गुजरना ही पड़ता है। कल इसके भी नंबर्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, टाटा कम्युनिकेशन, इसके नंबर आज के दिन अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले हैं, तो कल के दिन इसका रिएक्शन देखना यहाँ पे बाकी रहेगा। सो टाटा कम्युनिकेशन की बात करें दोस्तों तो एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना था, 374 करोड़ के आसपास, एंड एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कितना आया है, लगभग 382 करोड़ के आसपास। ठीक है, ओवरऑल अगर हम लोग बात करें 30% का फॉल देखने को मिल रहा है। इसके पहले ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें मतलब 544 करोड़ का हम लोग को नेट प्रॉफिट देखने को मिलता था। सो 382 है, मतलब 30% गिरा है। बट इसके पीछे का रीज़न हर किसी को यहाँ पे पता था, यस, हायर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड लोअर फॉरेक्स गेन जो थे, इसी के चलते ये इंपैक्ट देखने को यहाँ पे मिला है। तो एक्सपेक्टेड चीज़ थी। सो कितना एक्सपेक्ट किया गया था, 374 CR के आसपास, बट आया कितना, 382। सो ये एक देखने वाली बात रहेगी कि कल के दिन टाटा कम्युनिकेशन में किस प्रकार का रिएक्शन यहाँ पे रहता है। अभी टाटा कम्युनिकेशन जिस फील्ड में है उससे जुड़े हुई जो भी कंपनियाँ रहेगी वो भी कल रडार के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। उसमें से एक कंपनी है तानला प्लेटफॉर्म्स। सो तानला प्लेटफॉर्म्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड कल के दिन की बात करें तो यस, इस कंपनी के भी Q1 के रिजल्ट्स हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। सो जरूर आप इसको भी फोकस में रख सकते हो। आप चाहो तो रूट मोबाइल को भी फोकस में रख सकते हो, जो कि इसी सेगमेंट में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब हमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, एम्फेसिस लिमिटेड, हाल ही में आईटी सेक्टर में एक गजब की तेज़ी देखने को मिली थी, तो एम्फेसिस ने तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया था। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यस, लगभग एक ही दिन में 7-7.5% की धमाकेदार तेज़ी यहाँ पे वो ऑलरेडी यहाँ पे दिखा चुका है। सो अगर नंबर जैसे एक्सपेक्ट किए गए थे वैसे भी अगर आ गए तो ऑलरेडी तेज़ी यहाँ पे बन चुकी है, वो यहाँ पे क्या हो सकती है, मेंटेन यहाँ पे हो सकती है। तो उस प्रकार के नंबर्स एम्फेसिस ने भी यहाँ पे बाजार को दिखानी चाहिए। तो इस हिसाब से एम्फेसिस भी कल के दिन की अगर हम बात करें तो हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। एंड देन दोस्तों आखिरी स्टॉक जैसे मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि यस, रूट मोबाइल भी रडार के ऊपर रहेगा, क्योंकि टाटा कम्युनिकेशन नंबर के हिसाब से ये इसी सेगमेंट में हम लोग को कॉम्पिटिटर देखने को मिल जाता है। तो इसके ऊपर क्या रिएक्शन रहेगा वो एक देखना भी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे बनता है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, सर रूट मोबाइल में जो प्रमोटर ने पूरी कंपनी यहाँ पे बेच दी तो ये क्या धोखा हुआ है क्या? तो दोस्तों ऐसा कोई धोखा बिका नहीं होता है यहाँ पे। अगर ऐसी चीज़ होती तो मतलब ऐसी बात नहीं कि कोई फ्रॉड हुआ है, कोई गड़बड़ हुआ है करके, कि
जो सामने वाली पार्टी है उन्होंने यहाँ पे वो कंपनी को खरीदा है। इनफैक्ट वो पूरी कंपनी को यहाँ पे और ताकत से खरीदना चाहते हैं, मतलब 56% स्टेक तो उन्होंने खरीद लिया अप्रॉक्सीमेटली। यस, बचा हुआ भी स्टेक वो 26% ओपन ऑफर जो रहता है उसके थ्रू खरीद कर 75% के आसपास अपने स्टेक को लेकर यहाँ पे जाना चाहता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि यहाँ पे मैनेजमेंट में बदलाव यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो चीज़ें होती थी वो चेंज होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरा कंपनी का मैनेजमेंट ही यहाँ पे हम लोग को चेंज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो उस हिसाब से आप रूट मोबाइल को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे तबाही हो गई करके, कि कोई गड़बड़ हो गई करके, बट हाँ, इसको आप लोगों को अलग लेवल से यहाँ पे देखना पड़ेगा। जो अभी हम लोग को जो कंपनी देखने को मिले, प्रॉक्सिमस की बात करें, ठीक है, बेल्जियम बेस्ड कंपनी है, वो इसको बहुत ही हायर लेवल पे लेके जाना चाहती है। तो क्या वो किस लेवल पे यहाँ पे सक्सेसफुल होते हैं, वो देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। सो जिन लोगों को ये डाउट सता रहा था कि यहाँ से मतलब प्रमोटर एग्जिट यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे हो चुके हैं, तो क्या डरना चाहिए? तो वैसे तो डरना यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। वो जो कैटेगरी आप जो इसको मिक्सअप कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी, कि प्रमोटर माल बेच रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग डर जाते हैं। देखिए, डरना कब होता है, प्रमोटर बेचे एंड सामने वाला कोई बड़ा बायर नहीं है, ठीक है, वो माल एक आम आदमी पब्लिक जो रहता है उसके गले में उतार दे, जो कि हम लोग को पेनी स्टॉक्स में देखने को मिल जाता है। ऐसे स्टॉक से डरना चाहिए। अगर सामने बायर यहाँ पे आ रहा है, लगभग 5,500 करोड़ लगाकर 5,500 साढ़े 6,000 करोड़ के आसपास उन्होंने पूरी कंपनी को यहाँ पे खरीदा है, तो बायर इनके पास अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। सो आशा करता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे फटाफट यहाँ पे कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। डीमैट अकाउंट अगर अभी तक ओपन नहीं किया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। वी विल बी मीटिंग आर, तब तक के लिए बाय बाय।